अभी आप लोग को जो इकोनॉमिक्स बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स में टॉपिक, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो मैक्रो इकोनॉमी के तहत हम जानते हैं कि हमारा उसमें एक पार्ट है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैक्रो इकोनॉमी। किसका पार्ट होता है? तो भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला ये जानना है कि हु इज ए कंज्यूमर। हु इज ए कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता कौन है सर? तो सोसाइटी में रहने वाला प्रत्येक कैटेगरी का पर्सन, समाज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का लोग, प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो हाई कैटेगरी का हो, चाहे मिडिल कैटेगरी का हो, चाहे लो कैटेगरी का, जिस कैटेगरी का पर्सन होता है वह पर्सन अपने नीड को पूरा करता है मार्केट से, तो वह एक कंज्यूमर कहलाता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज पे डिपेंड होता है, सोसाइटी पे डिपेंड होता है, तो वह व्यक्ति एक कंज्यूमर होता है। क्या होता है सर? पर्सन एक व्यक्ति होता है, लेकिन कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो बाजार से प्रोडक्ट को, अपने नीड को परचेज करता है। कंज्यूमर क्या होता है सर? एक वैसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए बाजार पर डिपेंड होता है, बाजार पे डिपेंड। तो वह कंज्यूमर जब बाजार से डिपेंड होता है तो बाजार में अपने सोर्स ऑफ इनकम के द्वारा, क्योंकि जो भी उसका इनकम होता है, हम लोग जानते हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक कैटेगरी वाले लोग वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं, और सभी का सोर्स ऑफ इनकम भी जो होता है वो इक्विवेलेंट नहीं होता है, अलग अलग होता है। सभी का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम वो इक्वल नहीं होता है, वो क्या होता है? अलग होता है। तो जब वे अपनी आवश्यकताओं के तहत उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वह व्यक्ति कंज्यूमर कहलाएगा, और उस प्रोडक्ट से जब अपने नीड को पूरा करते हैं तो वो यूटिलिटी कहलाएगा। यूटिलिटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर? तो हमने बताया कि एक कंज्यूमर होता है, एक कंज्यूमर होता है, फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप सर, एक कंज्यूमर होता है जिसका नीड डिफरेंट होता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, डिफरेंट तरह का देख रहे हैं आप एक दूसरे के हाथ में, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये एक कंज्यूमर है, क्योंकि ये बाजार से अपने नीड को, मार्केट से अपने नीड को, अपनी आवश्यकताओं को परचेज करता है ना। तो पर्सन हो गया यूटिलिटी, पर्सन हो गया हमारा क्या? कंज्यूमर। क्या हो गया सर? लेकिन इनके द्वारा जो परचेज कर लिया जा रहा है गुड्स, ये सारा गुड्स, तो ये गुड्स इनके लिए क्या कहलाएगा? यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता, जो इनके लिए आवश्यक है, जो इनके लिए। तो हर व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं के तहत किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वह व्यक्ति एक कंज्यूमर होता है, और उसके द्वारा जो गुड्स परचेज किया जाता है वो उसके लिए यूटिलिटी होता है। क्या होता है? लेकिन बेसिक हमको पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम लोग जानते हैं कि समाज में जितने भी कैटेगरी के लोग होते हैं, जब वे अपने इनकम के अनुसार, सोर्स ऑफ इनकम के अनुसार अपने नीड को पूरा करते हैं तो उनसे उनको सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, उनसे उनको संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और वह संतुष्टि ही कहलाता है उनके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब तक उन्हें उनसे बेसिक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक उसको परचेज बार बार, अगर उनसे वो नीड पूरा हो रहा है तो बार बार चाहेगा उसी प्रोडक्ट को परचेज करें, उसी प्रोडक्ट को परचेज करें, तो वो प्रोडक्ट उसके लिए कहलाएगा, उस कस्टमर के लिए कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिससे वो अपनी नीड पूरा कर रहा है। तो यूटिलिटी के तहत हम जानते हैं यूटिलिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है मार्जिनल और एक होता है टोटल। क्या होता है सर? मार्जिनल और एक होता है सीमांत उपयोगिता और एक होता है कुल उपयोगिता। एक होता है सीमांत उपयोगिता, क्या होता है? और एक होता है कुल उपयोगिता। क्या होता है भाई? सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिता होता है कि हर व्यक्ति जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट से कितना उसको बेनिफिट्स मिल रहा है वो उसके लिए मार्जिनल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं सर, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको भूख लगा है, एक व्यक्ति है जिसको भूख लगा है, भूख मिटाने के लिए उसको 4 रोटी चाहिए। कितना चाहिए? 4 ब्रेड चाहिए, ठीक है। अब 4 ब्रेड चाहिए तो सबसे पहला नीड उसका पहला रोटी होगा। क्या होगा सर? अगर उस व्यक्ति द्वारा पहला ब्रेड या पहला रोटी खाया जाएगा ना सर, तो सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसे प्राप्त होगा सर? सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसे प्राप्त होगा सर? उस पहला रोटी से।
सेकंड क्या होता है, सेकंड हमारा होता है हमारा, जब वो सेकंड रूट यूज करेगा तो सेकंड रूट क्या लाएगा, उसके लिए हमारा सेकंड स्टेप क्या लाएगा, वो भी आपका मार्जिनल ड्यूटी क्या करेगा सर। थर्ड से क्या होगा, थोड़ा कम होगा, मतलब जैसे जैसे वह गुड्स को यूज करेगा, जैसे जैसे वह किसी गुड्स को यूज करेगा उसका उपयोगिता वैसे वैसे बढ़ेगा नहीं सर, क्योंकि वह एक ही गुड्स को बार बार यूज कर रहा है, वह एक ही गुड्स को जब बार बार यूज कर रहा है तो उस गुड से उसको मिलने वाला बेनिफिट्स, उस गुड से उसको मिलने वाला उपयोगिता उसके लिए कहलाएगा सीमांत उपयोगिता। क्या है सर, सीमांत उपयोगिता, जिसको मार्जिनल ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल, क्या कहते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा परचेज किए गुड से, किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा परचेज किए गुड से जितने क्वांटिटी में उसको यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है वह यूटिलिटी उसके लिए क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। चार रूटी, पहला रूटी ज्यादा मिला, दूसरा से कम मिला, तीसरा से और कम मिला, चौथा से कंप्लीट हो गया, पांचवा बोलेगा नहीं कहेंगे सर। क्या भले डिफरेंट गुड्स हो तो वहां उसका यूटिलिटी चेंज भी हो सकता है सर, लेकिन एक ही गुड्स यूज करेगा तो उपयोगिता क्या हो सर, घट जाएगा। इसका एक टॉपिक है सर, इसमें टॉपिक भी हम लोग पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टॉपिक है, पूछता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगला है टोटल यूटिलिटी। क्या सर, कुल उपयोगिता। क्या होता है सर, तो इसका एग्जाम्पल हुआ, मान लीजिए एक पर्सन है जो 4 यूज कर रहा है, ठीक है, ब्रेड। अब पहला यूज किया तो उसको मिला 80 कैलोरी, दूसरा प्राप्त किया, पहला से मिला उसको 80 कैलोरी, कितना मिला सर, दूसरा से मिला उसको 70, तीसरा से मिला उसको 50 और चौथा से उसको कितना मिला। तो ये जो प्राप्त हुआ आंसर दैट मीन ये मार्जिनल है। क्या सर, क्या है सर, और ये कंप्लीट जोड़ देंगे ना सर, दैट मीन क्या हो जाएगा सर, मतलब एक प्रोडक्ट से मिलने वाला उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और कंप्लीट प्रोडक्ट से मिलने वाला उपयोगिता क्या हो गया, टोटल। तो जो भी आप यूटिलिटी प्राप्त कर रहे हैं इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से, तो सबसे पहले आप अपने इकोनॉमिक को देखते हैं, सबसे पहले अपने सोर्स ऑफ इनकम को देखते हैं कि भाई हम लोग को सोर्स ऑफ इनकम किस टर्म से कितना प्राप्त हो रहा है। यदि आपको मैक्सिमम इनकम प्राप्त हो रहा है तो आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहे हैं, यदि आपको कम सैलरी मिल रहा है तो थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मेरे क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। चाहे सोर्स इनकम जैसा भी, सोर्स ऑफ इनकम जैसा, उससे जो भी नीड पूरा कर रहे हैं वो हम लोग के लिए क्या है, कंज्यूमर इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा। अब कंज्यूमर इक्विवेलेंट से फायदा क्या है सर, कंज्यूमर इक्विवेलेंट से सबसे बड़ा फायदा है बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, बेनिफिट टू कंज्यूमर, उपभोक्ता को लाभ होता है सर। उपभोक्ता को लाभ क्या होता है, उसका जो भी नीड होता है वो बाजार से उसको मिल जाता है। क्या दूसरा क्या होता है, उपभोक्ता को लाभ होने के साथ साथ क्या होता है, हमारा सोसाइटी भी क्या करता है, अर्थव्यवस्था भी क्या करेगा। भाई मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो यूटिलाइज करने के लिए, मान लीजिए हमें कंज्यूमर है रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, हमें कंज्यूमर है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कच्चा माल। क्या अगर हमको बेस्ट क्वालिटी का कच्चा माल मिलता है तो हमको संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलेगा, अगर हमको बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलता है तो सेटिस्फैक्शन। तो जब हम रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का परचेज करते हैं और उस रॉ मटेरियल से एक अच्छे प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, तैयार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उत्पादन करने से क्या होता है ना सर, बाजार में हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर, अच्छे प्रोडक्ट तैयार हो पाते हैं, और जब अच्छा प्रोडक्ट बनता है तो बाजार में उसका डिमांड बढ़ता है, और जैसे डिमांड बढ़ेगा हमारा इकोनॉमिकल क्या होगा सर, विकास करेगा। इकोनॉमिकल क्या होगा, विकास करेगा। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर इक्विवेलेंट पे, किसमें,